नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओम स्वामी जी की बेस्ट सेलिंग किताब अ मिलियन थॉट्स की। एक ऐसी किताब जो ध्यान की रहस्यमयी और गहराई से भरी दुनिया का द्वार खोलती है। यह किताब सिर्फ मेडिटेशन के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि हम अपने मन, विचार और आत्मा के साथ एक गहरा संबंध कैसे बना सकते हैं। अध्याय 1, किताब का परिचय और लेखक की पृष्ठभूमि। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो करोड़ों की कंपनी का मालिक था, एमबीए किया, विदेश में काम किया और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर हिमालय चला गया, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, आत्मज्ञान और ध्यान की चरम अवस्था प्राप्त करना। ये कहानी है ओम स्वामी की और ये किताब अ मिलियन थॉट्स उनके उसी साधना पथ की देन है। ओम स्वामी का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने एक भौतिक जीवन जिया, सफलता का शिखर देखा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया की दौड़ में सच्चा सुख नहीं है। अपने भीतर झांकने की इस यात्रा में उन्होंने कई साल हिमालय की कंदराओं में तप किया और वही अनुभव आज हमारे पास अ मिलियन थॉट्स के रूप में मौजूद है। इस किताब का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि ध्यान कोई एक काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक स्थिति है। ओम स्वामी बताते हैं कि मन हर पल हजारों विचारों में उलझा रहता है और जब तक हम अपने विचारों को देखना नहीं सीखते, तब तक ध्यान शुरू ही नहीं होता। विजुअल्स ऑफ मेडिटेटिंग मंक, क्लॉक टिकिंग फास्ट, थॉट्स विजुअलाइज्ड एज फ्लोटिंग टेक्स्ट। एक जगह वे लिखते हैं, ट्रू मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एम्प्टीइंग द माइंड बट अबाउट ऑब्जर्विंग इट विदाउट इंटरफियरेंस। यानी ध्यान का पहला कदम है देखना, बिना जज किए, बिना रोक टोक के। और यही है इस किताब का मूल सार, लाखों विचारों के बीच खुद को पहचानना। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें यह बताता है कि ध्यान एक यात्रा है खुद की ओर, और यह किताब उस यात्रा का नक्काशा है जिसे ओम स्वामी ने अपने अनुभवों से तैयार किया है। अध्याय 2, ध्यान का अर्थ और भ्रम। एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा है, लेकिन उसके चारों ओर विचारों का तूफान चल रहा है। आंखें बंद करना, क्या यही ध्यान है? कुछ देर सांस पर ध्यान देना, क्या यही ध्यान है? या फिर बिना सोचे बैठे रहना? अ मिलियन थॉट्स में ओम स्वामी एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं, ध्यान का असली मतलब क्या है? और साथ ही तोड़ते हैं उन भ्रांतियों को जो हमें बरसों से सिखाई जाती रही हैं। लोग अलग अलग तरीकों से मेडिटेशन करते दिखते हैं, कुछ असहज, कुछ बेचैन। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। विचारों का आना रुक जाए, मन पूरी तरह शांत हो जाए, यह ध्यान की मंजिल हो सकती है, लेकिन शुरुआत कभी नहीं। यू डोंट डू मेडिटेशन, यू अलाउ इट टू हैपन। 1, भ्रांति। ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना। सत्य, विचार आना बंद नहीं होता। ध्यान का मतलब है बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें देखना। 2, भ्रांति। ध्यान तभी होता है जब मन पूरा खाली हो। सत्य, मन का खाली होना परिणाम है, शुरुआत नहीं। 3, भ्रांति। ध्यान का अनुभव सबको एक जैसा होता है। सत्य, हर व्यक्ति का ध्यान अनुभव अलग होता है। ये एक आंतरिक यात्रा है। थॉट बबल्स राइजिंग एंड फेडिंग, मेडिटेटर रिमेन स्टिल। ओम स्वामी ध्यान को एक दर्पण की तरह बताते हैं। जैसे दर्पण सिर्फ दिखाता है बिना किसी राय के, वैसे ही एक ध्यानशील मन केवल देखता है, विचारों को, भावनाओं को, हर अनुभव को, बिना उलझे हुए। ध्यान का लक्ष्य विचारों को दबाना नहीं है, ध्यान का लक्ष्य है साक्षी भाव। ध्यान किसी धर्म, परंपरा या विशेष मुद्रा से जुड़ा नहीं। ओम स्वामी इसे एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस मानते हैं जो हर इंसान के लिए संभव है अगर वो सही दृष्टिकोण से शुरुआत करे। काल्म विजुअल्स विद सॉफ्ट म्यूजिक। सबटाइटल, ध्यान एक स्थिति न कि प्रक्रिया। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें पता चलता है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक अवस्था है, और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए जरूरी है विचारों के साथ लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें शांति से देखना। अध्याय 3, ध्यान के स्तर। एक साधक ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे गहराई में उतरता हुआ दिखता है। ध्यान कोई एक क्षणिक अनुभव नहीं है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे साधक अभ्यास करता है, उसका ध्यान धीरे धीरे गहराई में उतरता है।
ओम स्वामी ए मिलियन थॉट्स में ध्यान को 3 मुख्य स्तरों में बांटते हैं और हर स्तर पर साधक की स्थिति, चुनौतियां और अनुभव अलग होते हैं। पिरामिड या सीढ़ी नुमा ग्राफिक 3 स्तर दिखते हैं। स्तर 1, प्रारंभिक ध्यान, बिगिनर्स मेडिटेशन। यह ध्यान की यात्रा की शुरुआत है, जब हम पहली बार खुद को बैठने, सांस पर ध्यान देने या मंत्र जाप में लगाने की कोशिश करते हैं। इस स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती होती है अस्थिर मन। हर मिनट में विचारों की बाढ़ आती है, शरीर बेचैन होता है और हम सोचते हैं, मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान के लिए नियमित समय और स्थान तय करना। सिट डेली, इवन इफ योर माइंड वॉन्डर्स। दैट्स हाउ इट बिगिंस। स्तर 2, मध्यवर्ती ध्यान, इंटरमीडिएट मेडिटेशन। अब साधक थोड़ी देर तक ध्यान में बैठ पाता है, मन कुछ समय के लिए स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है। इस स्तर पर ओम स्वामी त्राटक, चक्र ध्यान और गहरी मंत्र साधना जैसे अभ्यासों की सलाह देते हैं, ताकि मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सके। लक्ष्य धराना यानी एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करना, विचारों को देखने की कला में परिपक्वता लाना। चुनौतियां झूठा आत्मसंतोष, ईगो ऑफ प्रोग्रेस, सूक्ष्म विकर्षण। स्तर 3, गहन ध्यान, एडवांस्ड और डीप मेडिटेशन। यह वह अवस्था है जहां साधक करने से होने की ओर बढ़ता है। अब ध्यान साधना नहीं, एक स्थिति बन जाती है। यहां साधक सिर्फ साक्षी होता है। विचार आते हैं, चले जाते हैं और साधक सिर्फ देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। शरीर का एहसास भी धीरे धीरे मिटने लगता है, समय का बोध खोने लगता है। यह ध्यान की गहराई है। स्वामी जी चेतावनी देते हैं, ऐसे अनुभवों को लक्ष्य न बनाएं। वे रास्ते में आने वाले फूल हैं, मंजिल नहीं। एक साधक ध्यान में लीन है, चारों ओर से प्रकाश से घिरा हुआ। ध्यान के इन 3 स्तरों के बीच कोई कठोर रेखा नहीं है। यह एक फ्लो है, एक यात्रा है। कुछ दिन हम ऊपर महसूस करेंगे, कुछ दिन नीचे, लेकिन निरंतर अभ्यास ही साधक को आगे बढ़ाता है। स्वामी जी का मंत्र, इवन इफ यू फील लाइक नथिंग्स हैपनिंग, इफ यू आर शोइंग अप, यू आर प्रोग्रेसिंग। तो दोस्तों, ध्यान कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, यह एक जीवन भर की यात्रा है। और ए मिलियन थॉट्स हमें बताती है कि अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन मन का शोर थम जाएगा और भीतर शांति की गूंज सुनाई देगी। अध्याय 4, ध्यान की बाधाएं। एक व्यक्ति ध्यान में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ध्यान भटकता है। बैकग्राउंड में हल्का संगीत और विचारों की आवाजें। आपने ध्यान शुरू किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ होता है। मन भागता है, शरीर असहज हो जाता है और आप सोचते हैं, शायद ध्यान मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रुकिए, ओम स्वामी ओ मिलियन थॉट्स में साफ कहते हैं, ये सब सामान्य है, ये बाधाएं हैं और हर साधक को इनसे गुजरना ही पड़ता है। 1, विचारों की बाढ़, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस माइंड। सबसे पहली और बड़ी बाधा है विचारों का तूफान। बैठते ही पिछले दिन की बातें, चिंता, भविष्य की योजनाएं सब दिमाग में घूमने लगता है। स्वामी जी कहते हैं, माइंड इज लाइक अ मंकी, रेस्टलेस एंड प्लेफुल। यू कांट फोर्स इट टू सिट, यू कैन ओनली ट्रेन इट विथ पेशेंस। विचारों से लड़े नहीं, उन्हें देखें। ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखकर अलग होना है। डू, आलस्य और नींद, लेजीनेस एंड ड्राउजीनेस। बैठते ही नींद आने लगती है, ये भी एक आम बाधा है। ओम स्वामी इसे तमोगुण की अधिकता कहते हैं, यानी शरीर और मन की जड़ता। सुबह ध्यान करना, स्नान के बाद खुली हवा में या सीधे बैठकर ध्यान करें। साधना से पहले हल्का व्यायाम करें। 3, बेचैनी और अधीरता, रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंस। कुछ हो क्यों नहीं रहा? अब तक ध्यान क्यों नहीं लगा? ये सवाल ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट है। ओम स्वामी याद दिलाते हैं, मेडिटेशन इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड इन अ वीक। ध्यान को लक्ष्य मत बनाओ, सिर्फ बैठना ही सफलता की शुरुआत है। 4, झूठी अनुभूति या भ्रम, फॉल्स एक्सपीरियंसेस, इल्यूजन्स। कुछ लोग जल्दी ही सोच लेते हैं कि उन्होंने कोई दिव्य अनुभव कर लिया, जैसे प्रकाश देखना, ऊर्जा महसूस करना, और फिर उसी का पीछा करते हैं।
स्वामी जी सावधान करते हैं, ये सब अनुभव रास्ते में आते हैं, लेकिन अगर हम उनमें अटक गए तो असली ध्यान पीछे छूट जाता है। ओम स्वामी कहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. संकल्प, रिजॉल्व। 2. धैर्य, पेशेंस। 3. नियमित अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। साधक धीरे धीरे स्थिर और शांत मुद्रा में बैठता है। ध्यान की बाधाएं कोई रुकावट नहीं, बल्कि आपकी अग्नि परीक्षा है। इन्हें पार करना ही असली साधना है। अगर आप हर दिन बैठते हैं, चाहे मन लगे या नहीं, तो यकीन मानिए ध्यान धीरे धीरे आपकी ओर आने लगेगा। अध्याय 5, साधना की गहराई और अनुभव। साधक एकांत में ध्यान में लीन है। धीरे धीरे प्रकाश उसके चारों ओर फैलता है। क्या ध्यान करते हुए कभी ऐसा हुआ कि शरीर का एहसास मिट गया, या लगा कि कोई दिव्य प्रकाश भीतर जाग रहा है, या कोई गहराई जिसमें शब्द भी नहीं पहुंचते? अ मिलियन थॉट्स में ओम स्वामी बताते हैं, जब ध्यान नियमित होता है तो साधना गहराई में उतरने लगती है, और तब शुरू होता है अनुभवों का संसार। 1. साधना की गहराई का मतलब। ओम स्वामी कहते हैं, गहरा ध्यान कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जहां मन शांत नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। जैसे जैसे मन की परतें हटती हैं, साधक एक ऐसे शून्य में प्रवेश करता है जहां कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ होता है। फ्लोटिंग लाइट, डिसॉल्विंग ईगो फिगर, मर्जिंग इनटू वास्ट स्पेस। 2. ध्यान में आने वाले अनुभव। ओम स्वामी ने अपनी साधना में अनुभव किया, शरीर से परे जाना, तीव्र ऊर्जा का प्रवाह, मंत्रों की गूंज, बिना उच्चारण के दिव्य प्रकाश की अनुभूति और कभी कभी पूर्ण शून्यता। लेकिन वे बार बार कहते हैं, इन अनुभवों को लक्ष्य मत बनाइए, ये साधना की उपज है, मंजिल नहीं। 3. अनुभवों का खतरा, भ्रम और अहंकार। जब अनुभव आते हैं तो सबसे बड़ा खतरा होता है अहंकार का जन्म। साधक सोचने लगता है कि मुझे सिद्धि मिल गई, मैं विशेष हूं। लेकिन ओम स्वामी चेतावनी देते हैं, यह अहंकार ही सबसे बड़ा पतन है। ध्यान का फल है विनम्रता, न कि गर्व। शोर, गहराई से जुड़ी चेतावनियां। गहरे ध्यान में चेतना की परतें खुलती हैं, जिससे कुछ लोग असंतुलन का शिकार हो सकते हैं, जैसे मानसिक अस्थिरता, नींद की कमी या ऊर्जा में असंतुलन। उपाय क्या है? संतुलित दिनचर्या, सही मार्गदर्शन और ध्यान के साथ साथ भक्ति या सेवा का अभ्यास। एक शांत स्थिर साधक, पीछे सूर्य उग रहा है। ओम स्वामी कहते हैं, गहरी साधना में आनंद नहीं बल्कि शांति मिलती है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। ध्यान की गहराई हमें बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा कराती है, जहां हमें खुद से मुलाकात होती है। स्क्रीन फेड्स टू ब्लैक विद सबटाइटल, साधना का अनुभव, साधक का गूढ़ रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपकी साधना में अनुभव आने लगे हैं तो उन्हें देखिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन उनके पीछे मत भागिए। ध्यान एक प्रक्रिया है, और जितना गहराई में उतरेंगे उतना आप पाओगे कि सच्चा अनुभव शब्दों से परे होता है। अध्याय 6, व्यावहारिक मार्गदर्शन। सुबह का शांत वातावरण, एक व्यक्ति ध्यान के लिए जगह तैयार कर रहा है। ध्यान सिर्फ एक विचार नहीं, एक अभ्यास है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है। अ मिलियन थॉट्स में ओम स्वामी ध्यान के लिए कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली व्यावहारिक मार्ग बताते हैं, जिन्हें कोई भी कहीं भी आज से ही शुरू कर सकता है। 1. स्थान और समय, प्लेस टाइम। ध्यान के लिए एक शांत, साफ और एक जैसा वातावरण बहुत जरूरी है। स्वामी जी का सुझाव, रोज एक ही जगह बैठें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4-6 बजे सबसे शुभ समय होता है। अगर संभव न हो तो कोई भी स्थिर समय चुनें, लेकिन नियमितता होनी चाहिए। आपका मन उस जगह से जुड़ने लगता है जहां आप रोज ध्यान करते हैं। 2. बैठने की स्थिति, पोस्चर। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप तकलीफ में बैठें। सिद्धासन, पद्मासन या साधारण आरामदायक मुद्रा, जो भी आपको सूट करे वही ठीक है। रीढ़ सीधी रखें, शरीर स्थिर और सहज हो, आंखें बंद या अध खुली। स्वामी जी कहते हैं, द बॉडी शुड बी स्टिल लाइक अ रॉक, द माइंड लाइक अ फ्लेम, स्टेडी एंड ब्राइट। 3. अभ्यास की शुरुआत कैसे करें? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो दिन में 10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। शुरुआती अभ्यास,
सांस पर ध्यान देना, एक मंत्र का जाप जैसे AUM या सोहम। त्राटक, एक बिंदु या दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करना। 4. ध्यान में आने वाली रुकावटों से कैसे निपटें। ध्यान में मन भटकेगा, ये तय है, लेकिन लक्ष्य है हर बार लौटना। स्वामी जी की सलाह, जज मत करें कि ध्यान अच्छा हुआ या खराब। जब ध्यान भटके बस धीरे से सांस पर लौट आएं, खुद के प्रति करुणा रखें। 5. साधना को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, यह जीवन जीने का तरीका बन सकता है। भोजन करते समय, चलने के दौरान, यहां तक कि बात करते हुए भी आप सजग रह सकते हैं। दिन में कुछ क्षण ऐसे निकालें जब आप बस देखें, सुनें और अनुभव करें, बिना प्रतिक्रिया के। मेडिटेशन डजंट एंड व्हेन योर सेशन एंड्स, इट बिगिंस टू रिफ्लेक्ट इन हाउ यू लिव। साधक ध्यान से उठता है, उसके चेहरे पर गहराई और शांति है। तो दोस्तों, ध्यान कोई रहस्यमयी विद्या नहीं, ये एक सीधी, सरल और व्यावहारिक साधना है। अगर आप एक शांत कोना, कुछ मिनट का समय और एक ईमानदार प्रयास दे सकें, तो ध्यान भी आपको वही देगा जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, शांति, स्पष्टता और साक्षी भाव। तो दोस्तों, अ मिलियन थॉट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ध्यान का मैप है जो आपको खुद से मिलने की राह दिखाती है। अगर आप इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसमें लिखी बातों को अपनाएंगे, तो यकीन मानिए, जीवन में एक नई रोशनी जरूर आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं आप ध्यान की इस यात्रा में कहां तक पहुंचे हैं।